दुश्मन को पकड़ने में नाकाम रही है। अरे सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? हर कोई यहाँ परेशान सा क्यों है? अरे तीन चाय लगाओ जी। क्या तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये कभी पकड़े जाएंगे? तुमने क्या देखा है? आज तक कभी पकड़े जाते हैं? हाँ पकड़े तो जाते हैं। वो आंध्रा वाला किस्सा याद नहीं है? क्या नाम था उस लड़की का? खैर छोड़ो, उसके अपराधियों को तो गोली मार दी गई थी। और कितने ऐसे थे जिनके अपराधियों को गोली नहीं मारी? तो क्या गोली मार देना ही इकलौता उपाय है? मैंने ऐसा थोड़ी कहा। मेरे हिसाब से ना, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें घिनौनियत की हदें पार हो जाती है, उसमें तो गोली मार ही देनी चाहिए। इससे कम से कम ये तो होगा ना कि जिनके भी मन में ऐसे नीच ख्याल रहते हैं, उनके मन में डर बैठेगा। क्या पर तुम लोगों के हिसाब से हर रेप केस एक अपराध नहीं होता जिसमें घिनौनियत की हदें पार हो जाती है? अरे बिल्कुल है, पर न्याय और इंसाफ दिलाने का एक तरीका होता है। अब ये कोई फिल्म तो है नहीं कि हीरो ने एंट्री मारी और इंसाफ मिल गया। अरे असल दुनिया और काल्पनिक दुनिया में बहुत फर्क होता है। ये पता नहीं है कैसी दुनिया है। अगर कल्पना से परे अपराध हो सकते हैं, तो फिर इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता? अरे बस करो, से एक ही रट लगाए बैठे हो। अभी गए थे ना वहां प्रोटेस्ट में, चिल्ला ली ना वहां गला फाड़ फाड़ कर। हुआ कुछ? हुआ? इस देश में हमें खुद को सुधारने से मतलब होना चाहिए, तभी कुछ सुधार आएगा। चलोगे कि आखिरी बस भी छुड़वानी है? हाँ, चलो। नेटवर्क क्यों नहीं आ रही है? भैया, यहाँ कहीं साउथ में जाने वाली बस, ऑटो या कैब मिलेगा? मैडम जी, इतने रात में तो किसी बस, ऑटो या कैब का मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ चाय ही मिलेगी आपको। शुक्रिया। सुनिए, वैसे कहाँ जा रही थी आप? अरे यार, आप घबराइए मत। रात बहुत हो गई है तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लें। जी, आप सभी लोग प्रोटेस्ट से आ रहे हो क्या? हाँ हाँ, हम सब वहीं से लौट रहे हैं, प्रोटेस्ट से, कॉलेज से आ रहे हैं। अच्छा, वैसे हम एक बस का इंतजार कर तो रहे हैं, कुछ देर में आनी चाहिए। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप हमारे साथ चल लीजिएगा। कहे तो ये लोग सही रहे। एक बस आती तो है पर शायद अभी 10-15 मिनट लेट है। आप देख लीजिए, आपको जैसे सही लगे। अगर बस आएगी तो मैं देख लूँ। ठीक है। Not discuss lah. अच्छा, आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं क्या? जी? ये आपके लिए भी हम सब मर्द एक जैसे हैं क्या? मतलब रेपिस्ट? क्या बोल रहा है? नहीं, हर मर्द एक जैसा नहीं होता और हर गलत काम करने वाला रेपिस्ट हो ये जरूरी थोड़ी है। कुछ मर्द सिर्फ अपने आंखों से मारते हैं तो कुछ भरे बाजार में हमें खरीद ले जाते हैं, तो कुछ मर्द अपने मन में ही हमारे कपड़े उतार देते हैं। देखिए, हम जानते कितना मुश्किल होता है एक लड़की होना, वो भी ऐसे समाज में जहाँ उसका पैदा होना भी एक अभिशाप है, कलंक है। कब तक ये जागरूकता सिर्फ अपने शब्दों तक सीमित रखोगे मेरे भाई? कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं पैदा तो हो गई, लेकिन उस हर बच्ची से ईर्ष्या है जो पैदा होने से पहले
मार भी दी। वैसे ये बस ज्योति अपार्टमेंट्स के पास जाती है क्या? आप ज्योति अपार्टमेंट्स में ही रहती हैं? जी। जी हम भी वहीं रहते हैं, बिल्डिंग नंबर 16। अगला स्टॉप वही है, आप हमारे साथ उतर जाइएगा। जी। लो भाई, बिल्डिंग तो आप, ये गार्ड फिर से नहीं है आज, और फिर कहते हैं कि अपराध होते हैं। अरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अपराध इसलिए नहीं होते हैं कि अपराध को रोकने वाला नहीं है। अपराध तो हो ही इसलिए रहे हैं कि अपराध करने वाला नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूँ। पर मैं चली जाऊंगी, बिल्डिंग तो आ गई है। पंचानवे प्रतिशत महिलाएं पुरुषों के करीब असुरक्षित फील करती हैं। देखो भाइयों, ये रह चुकी है मर्द जाति की छवि समाज में। अरे जैसी करनी वैसी भरनी। खैर, काफी अजीब बात है ना? क्या? आज हम प्रोटेस्ट में गए, सरकार के खिलाफ इतने नारे लगाए, उनको इतनी गालियां भी दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें सरकार से कुछ खास उम्मीद ही नहीं है। फिर भी हम सब चले ही जाते ना उनके पास अपनी समस्याएं लेकर। तो फिर तुम बताओ ना क्या करे, और फिर इस सरकार का काम क्या है? चुनाव जीतना। अरे भाई, कभी कभी मुझे तो लगता है कि सरकार को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। तो ऐसे में क्यों ना हम ही कानून बना कर दे दें उसे। कानून बना कर? भाई मेरे, पढ़ाई लिखाई भूल चुके हो क्या? संविधान नाम की चीज सुने हो? मेरे हिसाब से ना ये सरकार के सामने हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये करने से कुछ नहीं होगा। अरे आधे से ज्यादा जनता को तो पता ही नहीं है हमारी मांगे क्या है। पर लेकिन सरकार को तो पता है, क्या उतना काफी नहीं था? नहीं है, इतना काफी नहीं है। ये जो 95% महिलाएं जो असुरक्षित फील करती हैं, उसके लिए हम ये रैली, प्रोटेस्ट, धरने वगैरह कर ही क्यों रहे होते भाई? खैर छोड़ो ये सब, तुम टीवी चालू करो, देखते हैं क्या हुआ उस केस का। प्रशासन के ढीले रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता डॉक्टर रेप केस को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई कल से इस केस की तफ्तीश चालू करेगी और हर एक पहलू को दोबारा जांचा जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये कभी पकड़े जाएंगे? मुझे लगता है कि अगर हम सब पकड़े जाते तो ये सब करते ही क्यों? अरे कुछ नहीं होगा, इधर देखो। ये वो भीड़ है जो सरकार को, कानून को, इन मर्दों को इतनी गालियां देती है, और यही भीड़ उसी सरकार को वोट देगी और इस हादसे को कल की तरफ भुला देगी। और हमारा क्या है, हम भी तो भीड़ ही हैं, हम बस तुमसे थोड़े ज्यादा बेखौफ है। अरे दूसरों के लिए होगा ये अपराध,
हमारे लिए तो मनोरंजन है, मनोरंजन। क्या न्यूज़ दी है। अरे देखो छोड़ा उसको, मना कर रही थी ना। यार से पूछा था छोड़ने के लिए, माने नहीं। दिमाग खराब करती हैं ऐसी औरतें मेरा। बड़ी है नहीं पर मर जाएगी थोड़ी देर में। तुम लोगों को भी कुछ करना है तो कर लो। अरे रात बहुत हो गई है और नींद आ रही है, कल सुबह देखें। अच्छा पता है ना क्या करना है? मारने के बाद छत से फेंक देना, लगेगा सुसाइड। अच्छा हाँ, एक और चीज है, कुछ करने फिरने जाओगे तो ये फिनाइल डाल देना। पूजा का कमरा है, महकेगा, अच्छा नहीं लगता है ना? ठीक है, वो सब देख लेंगे। अभी तो नींद आ रही है, जिंदा लाश की तरह सोएंगे अब। अच्छा ठीक है, मेरी नाइट शिफ्ट है, हाँ। मैं भी चलता हूँ। जिस दिन आकाश बिखरा होगा, चेहरा चाँद का साफ होगा। कोलकाता से बहुत बड़ी और दुखद खबर आते हुए कोलकाता प्रोटेस्ट से लौट रही एक युवती का निर्मम तरीके से रेप कर दिया गया है। भारत अभी अपनी एक बेटी खोने के संघर्ष से जूझ ही रहा था कि इस दुर्घटना ने उसे वही आकर पटक दिया। अब इंसाफ का हर एक रास्ता धुंधला और दरिंदों से भरा मालूम हो रहा है। इंसान 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 होगा। सीबीआई की जांच का कोई फल नहीं मिला। ये अपराधी अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं। भूलना मत, वरना अगली बार समाज को जगाने वाला कोई अपना ही होगा।